मेरे पास पैसे नहीं रहे, मुझे फीस भी जमा करनी है, तो अगर राम आपके पास पैसे हो सके तो मेरे पास भिजवाने का काम करें मेरी प्यारी है। ठीक है भैया, लाओ इस खत को। हाथ में खत ले लेती है भैया रमाबाई और इस पर साइन। ओ आप पढ़ी लिखी नहीं भैया। ये भूल गए ना बनाओ देसी जुबान। भाई ड्यूटी हो। आज अंगूठा लगवा लेते हैं। जब अंगूठा लगवा लेते हैं कहने लगे ठीक है, अच्छा पोस्ट वहां से चला जाता है। जब पोस्टमैन चला जाता है, अब प्यारी माताओं बहनों भाइयों विशेष तौर से ध्यान देने की बात है। ध्यान देना इस बात को, वो लोग कहा करते हैं, कौन से लोग, कुछ लोग कहा करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रख दिया तो हमारे लिए क्या दिया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर जिनको दिए होंगे तो कुछ दिए होंगे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कुछ दिया है तो चमारों के लिए दिया है, वो क्या हमें कुछ दे करके गए। प्यारे बंधुओं, चमारों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस पृथ्वी पर रहने वाले सर्व समाज के लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़ी थी। और मैया रमाबाई आज दो बच्चों को बलिदान कर दिया है। बेटी अकेली बेटी थी, वो भी दांव पर लगी हुई है। आज मैया रमाबाई सोच क्या रही है, सोच रही थी ये कि मैं जो पैसा एकत्रित किया था उससे अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगी कोई अच्छे हॉस्पिटल में। लेकिन तब तक साहब का खत आ गया है। अब खत आ गया है तो माताओं बहनों इस जगह पे एक बार सोचिए आप लोग, अगर बेटी दांव पर लगी हो, दो बच्चे ना रहे हो जीवन में, और अब साहब का खत आया हो, पति विदेश में हो, उनके लिए अब पैसे अगर भेजवाती है मैया रमाबाई तो बेटी मर जाएगी। और अगर बेटी का इलाज करवाती है तो विदेश में साहब है, उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। बताओ माताओं, अगर ऐसी स्थिति हमारे तुम्हारे पास हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे माताओं बहनों, क्या सोचेंगे? हमारे हिसाब से आज के जमाने में तो यही होगा, कितनों पढ़े लिखे पति देव हो बाहर अगर विदेश को गए तो हम कहेंगे यही कि तुम्हारे माँ बाप को रोटी बना के हम नहीं खिला पाएंगे, अगर तुम विदेश जाते हो तो हमको साथ ही लेके चलो। और नहीं, दो बच्चे अगर मर गए हैं और बेटी भी दांव पर लगी है तो बाहर में तुम्हारी पढ़ाई जाए, विदेश से घर को चले आओ, दो बच्चे मर चुके, बेटी भी दांव पर लगी है और ऐसे हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। यही तो कहेंगे माता बहनों, ऐसी स्थिति में ये कहेंगे। लेकिन मैया रमाबाई अब सोच क्या रही है कि अगर बेटी का इलाज करवाती हूँ तो साहब की पढ़ाई रुक जाएगी, और अगर मैं साहब के लिए पैसे भेज देती हूँ तो बेटी मर जाएगी, ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। अब मैया रमाबाई सोच समझ करके बेटी का ना इलाज करवा करके और साहब के लिए पैसे भेज दिए, जो उपले बेचे थे। कुछ लोग टिप्पणी करने लगते हैं इसमें प्यारे बंधु, इधर तो खैर कुछ नहीं है, हमारे उधर बाराबंकी सीतापुर जिले में, खास तौर से सीतापुर के जिले में, सीतापुर जिले में ये होता है कि रमाबाई से उपले क्यों बिनवाए जाते हैं, उपले नहीं बिनवाने चाहिए, कुछ लोग कहने लगते हैं। तो बताओ बाकी दिखाई जा रही है, अगर उपले ना बिनवाए तो इसको दिखाई क्या दिखाए, जो गहराई है इसमें तो जब हम छुपा ही देंगे तो आप लोग कैसे समझ पाएंगे, ये बात है। तो आप सभी लोग समझिएगा। अब रमाबाई बाबा साहब के लिए पैसे भेज दिए, और जब रमाबाई साहब के लिए पैसे भेज दिया तो बेटी की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। बेटी आंखें बंद कर लेती है, और जब बेटी आंखें बंद कर लेती है तो प्यारे बंधुओं क्या होता है, कुछ देर व्यतीत नहीं हो पाए, कुछ क्षण और पल नहीं बीते गुजरे, और बेटी हिंदू जो है अपने प्राणों को
बेटी आंखें खोलो बेटी, तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। आंखें खोलो बेटी, तुम कहाँ गई हो बेटी? आंखें खोलो, तुम्हारी मैया तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी? आंखें खोलो। आज ये बेटी नहीं रहती प्यारे बंधु, बाबा साहब की बेटी अकेली थी, कोई 2-4 तो बेटियां नहीं थी, अकेली बेटी थी। आज जब बेटी नहीं रही तो मैया रमाबाई बिलख बिलख के रोने लगी। आंखें खोलो कि प्राण में प्यारी मैया के खोलो बेटी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? आंखें खोलो बेटी। मैया आज तड़प तड़प के बिलख बिलख के रो रही है, तो गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं। जब गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के लोग आते हैं मैया रमाबाई के पास, तो वह कहने लगी बेटी रो मत, ये बेटी अब आपकी नहीं रही, ये बेटी अब तुम्हारी नहीं है, मत रो बेटी मत रो। काफी देर हो जाती है, गांव के लोग समझाते रहते हैं, लेकिन मैया रमाबाई तड़प तड़प के रो बिलख बिलख के रो। ऐसा मत करो भैया, कोई बात नहीं।